नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपसे बात करने वाली हूँ कि आने वाला मार्च 2025 कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए, क्या क्या होंगे बदलाव और इन बदलावों का क्या होगा आपके जीवन पर असर। आइए सभी की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों के बारे में। अगर हम बात करें तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम हेल्थ को लेकर। मकर राशि वाले जातकों की अगर हेल्थ की बात करें तो इस टाइम पीरियड के दौरान आपके हेल्थ के स्वामी शनि दूसरे घर के अंदर विराजमान है, सूर्य के साथ में है, तो कहीं ना कहीं दांतों से जुड़ी हुई, सर दर्द से जुड़ी हुई परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ अगर मैं ये कहूँ मकर राशि वाले जातकों के लिए कि आपके रोग के भाव में मंगल का रहना कहीं ना कहीं उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड के इन्फेक्शंस और साथ ही साथ ब्लड शुगर को इंडिकेट करता है। तो जो लोग इन चीजों से पीड़ित हो रहे हैं उनको अपनी मेडिसिन पर बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव यानी कि धन के भाव के बारे में, जहां पर सूर्य और शनि, जी हाँ, पिता पुत्र का गोचर, यहाँ पर शनि की अपनी ही घर के अंदर परिस्थिति या उपस्थिति बताती है कि धन के योग आपके इस समय में बेटर बन सकते हैं, क्योंकि आपके लग्नेश भी है शनिदेव, तो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगा। जैसे ही सूर्यदेव का गोचर होगा तीसरे घर के अंदर 14 मार्च के बाद में यहाँ पर ग्रह युद्ध होगा आरंभ, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही बुध, शुक्र, राहु और साथ ही साथ चंद्रमा का गोचर चलेगा और साथ ही साथ सूर्य भी आ जाएंगे। तो जब ये सारे ग्रह मिलेंगे तो कहीं ना कहीं उथल पुथल होगी आपकी सोशल लाइफ के अंदर, आपकी यात्राओं में। जिन लोगों का बिजनेस टूर एंड ट्रेवल का है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई देगा। हालांकि इस टाइम पीरियड में पैसे आएंगे, लेकिन मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, टेंशन आपकी ज्यादा बढ़ सकती है। साथ ही साथ अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पर तीसरे घर के अंदर शुक्र उच्च के कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके दोस्तों के सर्कल में आपके अगर हम कहें एक्सपेंस को बढ़ाकर दिखाता है, यानी कि आप लोगों को दिखाने के लिए, आप लोगों के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए इस समय खर्च करते हुए दिखाई देंगे। सोशल सर्कल में अच्छी गेट टुगेदर और साथ ही साथ कुछ ट्रैवलिंग के योग भी बनेंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर तो बुध यहाँ पर हो जाएंगे नीच के, आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। कैसे नुकसानदायक रहेगा? तीसरे घर के अंदर बुध का सोशल मार्केटिंग या फिर जो लोग मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक चुनौती भरा समय हो सकता है। अब बात करते हैं आपके सुख के स्थान की यानी कि कुंडली के चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव के स्वामी अभी छठे भाव में, रोग ऋण शत्रु के भाव में है, तो यहाँ पर हेल्थ की प्रॉब्लम, ब्लड का हमने बताया कि इन्फेक्शन और खास तौर से कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम भी कुछ लोगों को बन सकती है। संतान की दृष्टि से ये माह आपके लिए अच्छा रहेगा। संतान से जुड़ी हुई आपकी जो भी टेंशन थी वो इस माह में रिलीज होती हुई दिखाई देगी। प्रेम संबंधों से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। साथ ही साथ एक चीज का ध्यान रखिएगा कि इस आने वाले महीने के अंदर कहीं ना कहीं आप लोगों की अगर हम बात करें तो हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ेगा आपके पार्टनर की। जी हाँ, आपका जो पार्टनर है उसकी हेल्थ पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं आपके जीवन साथी के बारे में। तो जीवन साथी की तरफ से ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहने वाला है। इस माह में जिन लोगों के रिश्ते में किसी भी प्रकार की खटास आई थी, कोर्ट केस चल रहे थे या कोई भी परेशानी चल रही थी, वो रिलीज होती हुई दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात, भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई देगा। हालांकि केतु का गोचर आपके भाग्य के भाव में है, उससे बचने के लिए पैनी धारदार चीजों का मंदिर में दान करें, जैसे चाकू, छुरी या फिर कैंची। अब बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। दोस्तों, अगर मैं व्यवसाय की बात करूं तो आपके कर्म भाव के स्वामी उच्च होकर तीसरे भाव के अंदर विराजमान है। सोशल सर्कल आपका अच्छा होगा और व्यवसाय में उन्नति आएगी। अब कैसे उन्नति आएगी? आप एक्सपेंस करेंगे कहाँ के लिए? अपने व्यवसाय को एक्सपेंड करने के लिए। साथ ही साथ इस समय में आपकी जॉब को लेकर बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एक अच्छी हायर स्केल की जॉब की आपको अपॉर्चुनिटी आ सकती है, बदलाव आपके लाइफ में आ सकते हैं। जो लोग विदेशी कंपनियों से जुड़कर काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। विदेशों से या विदेशी कंपनियों के द्वारा एमएनसी सेक्टर से आपको लाभ की प्राप्ति होगी।
अब ये जान लीजिए कि इस माह में क्या करें और क्या ना करें। इस माह में भूल कर भी आपको अपनी मेडिकेशन के ऊपर लापरवाही नहीं करनी है, खासतौर से जिन लोगों को किसी प्रकार की ब्लड से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, लाइक ब्लड शुगर और ब्लड में इन्फेक्शन। खास तौर से वो लोग जो किसी भी प्रकार के जघन्य रोग जैसे कैंसर, ब्लड कैंसर से पीड़ित हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। रिकवरी इस माह में उनकी बहुत स्लो हो सकती है। अब दूसरी चीज क्या करना चाहिए, इस माह के अंदर आपको मैंने बताया पैनी धारदार चीजों का दान करना चाहिए, मंगल के मंत्रों का जाप आप कर सकते हैं और साथ ही साथ इस टाइम पीरियड के दौरान शनि की उपासना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। ओवरऑल ये महीना चुनौतियों भरा हो सकता है, स्पेशली फॉर योर हेल्थ। सो प्लीज डू कंसीडर व्हाटएवर आई हैव जस्ट सेड यू। एंड सेकंड थिंग, अगर आप पर्सनली अपने हॉरोस्कोप का विश्लेषण कराना चाहते हैं या कोई कंसल्टेशन बुक करना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पे मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ, तब तक के लिए जय मां।